हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जिसे आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 से, जहाँ पर चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो इससे पहले हम आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग, मध्यकालीन भारत के पढ़ चुके हैं, और आज हम मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए और सूफी आंदोलन हुए उसे जानेंगे, समझेंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 12 के इस चैप्टर में पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ही फैक्ट दिया हुआ है। मेंस के लिए और इतिहास की समझ को विकसित करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 2022 में जो हम भारत में जी रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी और बहुत सारे विवाद ऐसे हो रहे हैं जो कई बार समझ में नहीं आते कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं। तो उन्हें अगर समझना है तो उसके लिए चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि अभी हम फिलहाल बीपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तथ्यों पर कम ध्यान देंगे, उन कंसेप्ट पर कम ध्यान देंगे, और जितना हो सके शॉर्टकट में हम पीटी के व्यू से इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमें साउथ इंडिया के, यानी कि दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन थे उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर कैसे। और जब साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर दो परंपराएं या फिर दो पंथ जिसे कहें काफ़ी पॉपुलर थे। एक शिव भक्तों के पंथ और दूसरा विष्णु के अनुयायी जो थे उनका। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें मिलता है उसे एक बहुत ही सुंदर टर्म दिया हुआ, गंगा जमुनी बनावट। ये गंगा जमुनी बनावट क्या होता है, इसे अगर आप शायरों को सुनेंगे, गीतकारों को सुनेंगे, तो अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब। तो गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल में समझे तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जीवन शैली जिसमें कि अलग अलग परंपराएं, अलग अलग विश्वास और अलग अलग आचरण एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हों। जैसे कि हिंदू धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, ईसाई को मानने वाले, या फिर अन्य जो हैं, या फिर हिंदू धर्म के अंदर में ही जो अन्य तरह के, जो कई तरह के पंथ हैं, जैसे विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, देवी की पूजा करने वाले, देवी की आराधना करने वाले, अलग अलग पंथों के जो लोग हैं वो सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, स्नेह के साथ रहते हैं। उसे गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी बनावट कहा जाता है। तो उसी में से एक तथ्य भी आता है कि जिसमें कि जिस समाज में उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग सब मिलजुल से रहते हैं, उसे गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी बनावट कहा जा सकता है। तो इसे ज़्यादा डिटेल में न देखकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदू शब्द के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि हिंदू शब्द जो है उसमें कई धर्मों के मानने वाले, कई विचारों के मानने वाले लोग, जब कई धर्मों के मानने वाले लोगों को, कई विचारों, कई विश्वासों के मानने वाले लोगों को एक समूह के रूप में पुकारा जाता है, तो उसे हिंदू कहा जाता है। ये कौन कौन से विचार वाले हैं? जैसे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, शैव धर्म को मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ बहुत अजीब लगता है, एक ज़माने में शैव धर्म अलग हुआ करता था, वैष्णव धर्म अलग हुआ करता था। शैव और वैष्णव धर्म के मिलने के बाद जो एक संयुक्त धर्म बना था, तो उसे हरिहर, जो हम बोलते हैं हरिहर नाथ की पूजा, तो हरि मीन्स विष्णु और हर मीन्स शिव। तो दोनों के बीच में एक ज़माने में काफ़ी दुश्मनी हुआ करती थी, काफ़ी प्रतिद्वंद्विता हुआ करती थी।
फिर बाद में समय के साथ दोनों एकजुट हुए और उन्हें साथ में सम्मिलित रूप से हरिहर कहा गया। तो ये हरि को मानने वाले, हर को मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले, देवियों को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले सब एक साथ होकर के हिंदू कहलाए। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और काम की बातें हमारे लिए कहाँ पर है। यहाँ पर है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण, निर्गुण। सगुण मतलब ये समझ सकते हैं कि वो परंपरा जिसमें कि मूर्तियों की पूजा की जाती है, शिव, विष्णु और अन्य अवतार देवियों की पूजा की जाती है, उसे सगुण कहा जाता है। निर्गुण, निर्गुण मतलब जिसमें कि एक ऐसे ईश्वर की पूजा की जाती है जो कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, एक अदृश्य शक्ति की जो पूजा की जाती है उसे निर्गुण कहा जाता है। अब हमारा पहला फैक्ट यहाँ पर काम का यहाँ पर मिलता है कि तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, तमिलनाडु के दो पंथ के जो संत हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं, जिन्हें अलवार कहा जाता है और नयनार कहा जाता है। अलवार मतलब विष्णु को मानने वाले और नयनार मतलब शिव को मानने वाले। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम कैसे याद रखेंगे कि शिव को मानने वाले कौन है और विष्णु को मानने वाले कौन है। तो एक छोटा सा मैट्रिक बताता हूँ कि नयनार मतलब नयन, नयन मतलब आँख, और हम जानते तीसरी आँख जब बोलते हैं, तीसरी आँख का संबंध किससे है? शिव से है। हम बोलते हैं ना कि शिव की तीसरी आँख, जो दोनों आँखों के बीच का जो ललाट होता है वहाँ पर होता है। तो जहाँ पर आँखों की बात होगी, नयनों की बात होगी, तो वहाँ पर नयनार हो जाएगा और शिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया, नयनार मतलब शिव भक्त और अलवार मतलब विष्णु भक्त। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि नयनार संत किनकी पूजा करते थे। आपका ऑप्शन रहेगा शिव की, विष्णु की, देवी की या अन्य की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा शिव की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टर्म दिया चतुर्वेदी, यानी कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण। खैर इसके फैक्ट बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर एक फैक्ट हमारे लिए और काम का आ रहा है। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलईरा दिव्य प्रबंधम, काफ़ी कठिन नाम है, जो कि साउथ इंडिया का नाम है, संस्कृत भी वहाँ का काफ़ी क्लिष्ट होता है। नलईरा दिव्य प्रबंधम, जिसको कि शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं नलीरा दिव्य प्रबंधम। और कहा जाता है कि इस ग्रंथ का महत्व जो है वो चारों वेदों के बराबर था। जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो हम चार वेदों की बात करते हैं, चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चार वेदों के बराबर माना जाता है नलईरा दिव्य प्रबंधम को, जो कि अलवार संतों का ग्रंथ है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अलवार संतों का, अलवार पंथ के मानने वालों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 4 अलग अलग दिया रहेगा, तो वहाँ पर याद रखना है दिव्य प्रबंधम, और हमें याद रखना है अलवार मतलब विष्णु की उपासना करने वाले। अब हमारा अगला आता है स्त्री भक्त, यानी कि देवी की पूजा करने वाले। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर है स्त्री भक्त। स्त्री भक्त मतलब कि स्त्री, जैसे ये जो अलवार और नैनारों की बात हमने की, तो एक अलग कैटेगरी आई निकल कर के यहाँ पर कि वो स्त्रियां जो काफ़ी प्रचलित भक्त मानी गई। जैसे एक का नाम यहाँ पर आ रहा अंडाल। अंडाल अपने आप को, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। और साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के अंडाल जो कि स्त्री थी, वो विष्णु को प्रेयसी मानकर अपने प्रेम का इजहार करती थी अपने छंदों में, छंदों मतलब कि कविताओं में। तो यहाँ पर इनका नाम पढ़ते ही हमें कुछ नॉर्थ इंडिया में याद आता है मीराबाई का, कि
वो भी अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका बोलती थी। उन्होंने कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किया था। तो हमें यहाँ पर दोनों के बीच में एक समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यह भी सवाल आ जाता है कि अंडाल किसकी उपासक थी? तो अंडाल जो है वो विष्णु की उपासक थी। एक अगला फैक्ट है कि स्त्री शिव भक्त करईकाल, काफी कठिन नाम है, करईकाल अमैयार। तो करईकाल अमैयार वो स्त्री की उपासक थी। कुछ कुछ यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा। आजकल जो ट्रेंड आ रहा है कि साउथ इंडिया से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और जब साउथ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बिल्कुल हैंड्स अप कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो अपने हाथ खड़े करने से बच सकते हैं। अब आइए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट है, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। 3 मंदिर, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम। गंगई कोंडचोलपुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो चोल सम्राटों ने बनवाए थे। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है वेल्लार, देख सकते हैं वेल्लार कृषक, ठीक है। तो बेल्लार कृषक जो है, बेल्लाल जो है वो कृषकों को बोला जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और जो परंपरा थी शिव भक्तों की, जिसे वीर शैव बोला जाता है। तो वीर शैव परंपरा जो है, वीर शैव पंथ जो है, उसके संस्थापक थे बासवन्ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर शैव धर्म के संस्थापक कौन? तो वो है बासवन्ना। बासवन्ना जो है एक राजा के दरबार में, कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, और इनके जो अनुयायी हैं वो कहलाए वीर शैव, यानी कि शिव के वीर। और उन्हीं में से एक कहलाए लिंगायत। जो बासवन्ना जिन्होंने एक अलग शिव परंपरा की शुरुआत की, वो आगे चल करके 2 भागों में बट गया। एक कहलाए वीर शैव और दूसरे कहलाए लिंगायत। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे, मानने वाले लोग थे, वो अपने मृतकों को जलाते नहीं थे, उनका संस्कार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दफनाते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदू धर्म परंपरा में या तो डेड बॉडी को जलाया जाता है या उसे गंगा में या नदी में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लिंगायत के मानने वाले हैं वो डेड बॉडीज को दफनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए काम का है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला या कहें सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो वो नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। अब एक शब्द यहाँ पर आता है जिम्मी। जिम्मी यानी कि वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे, अपने अलग धर्मों को मानते थे, धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे कि यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है। और इन जिम्मी को यानी कि जिसको कि कहा जाता है कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी के जो लोग थे, सुरक्षित संरक्षित कैटेगरी के लोग थे, उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था मध्यकालीन भारत में, जिसे जजिया बोला जाता था। जजिया को हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी टैक्स दिया जाता था। जजिया का मतलब होता था कि जजिया टैक्स देने के बाद जो बादशाह होते थे, सम्राट होते थे मुगल, उनकी जिम्मेदारी होती थी जजिया कर चुकाने वालों की सुरक्षा करना। अब यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं एक टर्म है शरिया। शरिया मतलब कि कुरान और हदीस को मानना। माने कुरान और हदीस के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उसे
शरिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर औरंगजेब ने एक जोगी को पत्र लिखा था। मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी के बुक में जा कर के ये पत्र आप लोग खुद पढ़ें। यहाँ पर फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी सांप्रदायिक था, काफ़ी हिंदू विरोधी था। लेकिन यहाँ पर इस पत्र को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि एक जोगी को वो कितना सम्मान दे रहा है, शिव की पूजा करने वाले को वो कितना सम्मान दे रहा है, और उनके लिए मदद यानी कि पैसा भेजने की बात वो इस पत्र में, चिट्ठी में कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लाम के भी अलग अलग रूप थे। अरब में इस्लाम अलग तरीके का होता है, भारत में, सिर्फ भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का है। जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में यानी कि जो केरल का एरिया है, वहाँ पर जो मलयालम भाषा बोलने वाले मुसलमान जो थे वो मातृकुलीयता यानी कि मातृगृहता को भी अपनाया था। ये मातृकुलीयता क्या होता है? मातृकुलीयता वो होता है जिसमें कि स्त्रियां शादी के बाद अपने मायके में ही रह सकती हैं अपने संतान के साथ, और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। यानी कि लड़कियों की विदाई ससुराल के लिए नहीं होती है, वो अपने मायके में ही रह सकती हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक समाज कहीं ना कहीं वहाँ पर वो था। अब आगे बहुत सारे कुछ फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं जो फिलहाल हमारे काम को उतने नहीं है। एक है कि श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शाह हमदान मस्जिद जो है वो कहाँ है? तो वो कश्मीर में है। अब यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं सूफ़ी। सूफ़ी मतलब क्या? सूफ़ी मतलब कहा जाता है रहस्यवाद और वैराग्य। जैसे कि हमारे हिंदू संप्रदाय में बोलते हैं कि वो वैराग्य जिसे कि मोह माया से मुक्त, तो उसे इस्लाम में सूफ़ी कहा जाता है। अब सूफियों की खासियत ये थी कि वो कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर करते थे, तो उन्हें सूफी कहा जाता था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ जो मशहूर सूफी संत हुए उनका डिटेल दिया हुआ, उनका लिस्ट दिया हुआ। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का है, इनका मृत्यु 1235 में हुआ था, जो कि अजमेर राजस्थान से संबंधित थे, उनका दरगाह वहाँ पर था। ये क्वेश्चन पूछता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वो अजमेर राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ? दिल्ली में है। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली, इनकी दरगाह भी दिल्ली में है। और एक है फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनकी मृत्यु 1265 में हुई थी, इनकी दरगाह अजोधन यानी कि पाकिस्तान में है। अब हमें याद कैसे करना है? दो अलग हैं, एक पाकिस्तान वाले जिनका क्या हो गया शकर, गंजे शकर, तो ये पाकिस्तान चले गए। अब मोइनुद्दीन चिश्ती है, काफ़ी फेमस दरगाह है, अजमेर का जो दरगाह है राजस्थान। और बाकी जो तीन बच गए, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और चिराग देहली, तीनों दिल्ली में हो गए। वेरी सिंपल, इसे याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बताया गया सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। और ये जो सूफी लोग होते थे वो कव्वाली गाया करते थे, आप सभी जानते हैं। जिन्होंने कव्वाली कभी ना कभी सुनी होगी, दमादम मस्त कलंदर, अगर कभी नहीं सुनी है तो यूट्यूब में जा करके कव्वाली लिखेंगे तो कोई अच्छी सी कव्वाली सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कबीर दास भजन करते हैं, निर्गुण भजन करते हैं, वैसे वो लोग कव्वाली करते थे। एक यहाँ पर पेंटिंग दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो की, जो कि 17वीं शताब्दी का चित्र। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। याद रखना है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली से थे, जिनकी दरगाह दिल्ली में थी। अब यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई गई है कि अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख, यानी कि जहांगीर जब अजमेर
शरीफ गए थे दरगाह पर, तो वहाँ जो शेख थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने उनका स्वागत किया था। और यहाँ पर जो नाम दिया है मनोहर नामक कलाकार का चित्र, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मनोहर चित्रकारी से संबंधित है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। हमारा अगला पॉइंट है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, आप सब जानते होंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टार लगाया है जो कि है कि अमीर खुसरो का कौल। तो कौल वो होता है कि कव्वाली गाने के पहले जो लोग आलाप लगाते हैं, कुछ एक दो लाइनें सुनाते हैं शायरी की शक्ल में, उसे कौल कहते हैं। कौल मेरा ये नहीं हज़रत खय्याम का है, कुछ ऐसी एक लाइन आधी अधूरी मुझे याद आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे लोग कव्वाली गा रहे हैं हारमोनियम के साथ। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शासक जो होते थे वो सूफी संतों के साथ सिर्फ संपर्क नहीं रखते थे, बल्कि उनका समर्थन भी करते थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। कैसे? उल्मा बोलते थे उनके जो इस्लाम के जानकार होते थे, जैसे हमारे यहाँ पंडित पुरोहित होते हैं, वैसे इस्लाम में उल्मा होते हैं। तो उल्माओं ने कहा कि शरिया कानून लागू किया जाए। अब कहानी ये थी कि उस ज़माने में आज भी भारत की बहुसंख्य आबादी हिंदू है। अब मुस्लिम बहुत कम संख्या में है और उस वक्त शासक मुस्लिम थे। अगर मुस्लिम शासक शरिया कानून लागू करते तो काफ़ी समस्या हो जाती। और उस ज़माने में जो तुर्की जो जब दिल्ली सल्तनत की जो शासक थे, आई थिंक इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसे मैं याद करके फिर कहीं बता दूंगा। तो जब उलमा ने उन्हें कहा कि शरिया कानून लागू किया जाए, तो उनके गुरु थे जो मैंने यहाँ पर जो लिस्ट में बताया था, बख्तियार काकी, जो यहाँ पर नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा संख्या जो आबादी में हिंदुओं की है, अगर शासक ज़बरदस्ती शरिया लागू करने लगे तो विद्रोह हो जाएगा और तुम नुकसान में चले जाओगे। तो यहाँ पर ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म की परंपरा है उसमें से पहुँचते हैं। सबसे पहला जिक्र आता है कबीर का। कबीर को कौन नहीं जानता? कबीर पंथ काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। और कबीर को जो उपदेश हैं, कबीर ने जो बातें कही, उसे बीजक नामक ग्रंथ में जो है संरक्षित किया गया है। ये क्वेश्चन भी होता है कि कबीर की रचना इनमें से कौन सी है, तो होगा बीजक। या पूछेगा बीजक किनकी रचना है, तो होगा कबीर। अब कबीर की जो रचनाएं हैं उसे सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ वेद है, वैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा, गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान का एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहा था पंजाब में। अब कबीर की जो रचनाएं हैं उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर उलट बांसी, कहत कबीर के उल्टा बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। ये मुझे याद था। यहाँ पर जो उलट बांसी दी गई वो कुछ और है, कठिन सी। तो कहने का मतलब कबीर जो कहते थे उसका अर्थ उल्टा होता था। ये उनका तरीका था किसी भी बात को पहुँचाने का। और कबीर किस तरह की बातें करते थे? कबीर निर्गुण बातें करते थे। जैसे एक यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो, किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। कबीर कहते हैं कि दोनों ही बुलावे में हैं। यानी कि कबीर इस्लाम को मानने वाले और राम को मानने वाले दोनों को वास्तविकता को समझने की बात करते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब इस बात पे विवाद है कि कबीर जो है वो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो अलग बात है। कबीर का अरबी में अर्थ होता है महान। यह भी कहा जाता है कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है,
क्योंकि कबीर का जो पीरियड है वो अलग है, रामानंद का पीरियड अलग है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने मानते हैं कि वो कबीर के गुरु थे, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं कबीर के गुरु वो नहीं थे। खैर इस पे हम नहीं जाएंगे। अब अगला नाम है बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। आगे चल करके इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से, जैसे कबीर निर्गुण भजन के नाम माध्यम से रखते हैं अपनी बातों को, वैसे ही जो ये गुरु नानक थे वो शब्द के माध्यम से रखते थे। और वो उनके जो साथ साथ रहने वाले लोग थे वो रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ढोलक होता है वैसे ही एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। रबाब इंस्ट्रूमेंट को अगर सुनना है तो आपने वो गाना सुना होगा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्याल से ये जंजीर का जो गाना है उसे सुनिए। उसमें जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है उस गाने में वो रबाब है। या फिर खुदा गवाह के गाने आप सुनेंगे तो उसमें भी रबाब को म्यूजिक में डाला गया है। अब वह गुरु नानक था, उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी आदि को, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, गुरु नानक, रविदास और कबीर चारों के जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया और उसे गुरुबानी कहा जाता है। गुरुद्वारे में सुबह सुबह जो भजन गाया जाता है उसे गुरुबानी शब्द कहा जाता है। अब अगला फैक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सवाल तो बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन किया था, बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। खैर ये हमारे काम का नहीं है। अब अगला नाम आ गया मीराबाई का। हमने साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पढ़ा था अंडाल को। अंडाल जो विष्णु की प्रेमिका थी, जो विष्णु को अपना प्रेमी मानती थी। वो गा कर विष्णु को अपना प्रेमी बताती थी, अपने प्रेम का इजहार करती थी। और हम उत्तर भारत में आते हैं तो हमें मिलती हैं मीराबाई, जिनका संबंध राजस्थान के मेवाड़ से था, जो कि एक राजघराने की महिला थी। आगे चल करके वो परिव्राजिका संत बन गई। परिव्राजिका संत का मतलब होता है वो जो मांग कर, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करती। मीराबाई की रचना सबने सुनी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और मीराबाई के जो गुरु थे वो थे संत रैदास, जो कि जाति से एक चर्मकार थे, चमड़े का काम करने वाले थे, जिन्हें कि चमार भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। इसका मतलब ये हुआ कि मीराबाई ने एक चमार जाति के व्यक्ति को अपना गुरु माना। उस जमाने में यह बहुत क्रांति वाली बात थी। एक राजघराने की महिला, राजपूत घराने की महिला जो है एक चर्मकार को अपना गुरु मान लेती है, ये बहुत ही बड़ी बात थी उस जमाने में। एक अगला नाम आता है कि शंकर देव। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, नाम शंकर देव है लेकिन ये प्रचारक हैं वैष्णव धर्म के, और इनका जो है संबंध असम से है। और उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा गया क्योंकि वे भागवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। तो ये इसे याद करना है। और शंकर देव का जो एक मुख्य जो रचना थी वो था कीर्तन घोष। नाम शंकर देव, आसाम के रहने वाले, विष्णु की पूजा करने वाले, भगवती धर्म के संस्थापक, उनकी रचना कीर्तन घोष। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं लेकिन हमारे काम का क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में कुछ जो काल रेखा दिया हुआ है कि 560 ईसा पूर्व के आसपास में तमिलनाडु में अपार, सबंदर और सुंदर मूर्ति जो कि भक्ति आंदोलन से थे। 800 से 900 ईस्वी के बीच में तमिलनाडु में नमलवर, मणिकचकार, अंडाल, तुंद्रा डिपोड्डी, बहुत ही अजीब नाम है। खैर इसे थोड़ा सा देख लेना है। इम्पोर्टेंट है कर्नाटक में बसवन्ना, जिन्होंने वीरशैव और लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। हाँ, 1200 से 1300 ईस्वी में बहुत सारे नाम हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बदरुद्दीन जकारिया, और
फरीदुद्दीन गंज शकर जो कि पाकिस्तान चले गए, पंजाब पाकिस्तान के इलाका, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और उसी प्रकार से बिहार में आता है शराफुद्दीन याहिया मनेरी। इसको शरफुद्दीन आहिया मनेरी, हमें यहाँ पर ये याद करना है, हमें यहाँ पर याद करना है शरफुद्दीन आहिया मनेरी, जिनकी दरगाह पटना में मनेर में है। पूछ सकता है कि मनेर में किनकी दरगाह है, तो वो शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह है। अब 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है रैदास, सूरदास पंजाब में, गुरु नानक गुजरात में, वल्लभाचार्य ग्वालियर में, अब्दुल्ला सत्तारी गुजरात में, मोहम्मद शाह आलम गुलबर्गा में, सैयद मोहम्मद गेसू, और असम में शंकरदेव, और महाराष्ट्र में संत तुकाराम। उसी प्रकार से बंगाल में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस, मलिक मोहम्मद जासी, और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास। हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियां मीर। ये सब जो डेटा दिया गया है, एक अनुमानित डेटा दिया गया है। तो ये हमने चैप्टर देखा, जो हमारा चैप्टर था भक्ति सूफी परंपराएं। अब आइए इसमें से एक फटाफट फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हमारे काम के हैं। सबसे पहला, अलवार संत यानी कि विष्णु भक्त, नैनार संत यानी कि शिव भक्त। नैनार मतलब नयन मतलब शिव, तीसरी आंख। इन दोनों का संबंध तमिलनाडु से। नलहीरा दिव्य प्रबंधम अलवार ग्रंथ यानी कि विष्णु ग्रंथ। अंडाल विष्णु की प्रेयसी, करेक्काल शिव भक्त। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में भारत आया, सिंध पर विजय प्राप्त की। जजिया कर को मान सकते हैं सिक्योरिटी टैक्स। शरिया यानी कुरान शरीफ व हदीस पर आधारित नियम कानून। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। बीजक कबीर की रचना है। शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रचारक जिनका संबंध असम से है, इनकी रचना है कीर्तन घोष। मीराबाई के गुरु रैदास, और एक टर्म है परिव्रजिका जिसका अर्थ होता है भिक्षा मांगकर जीवन जीने वाली। तो ये था हमारा चैप्टर भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसे 2-3 बार कम से कम जरूर सुने, जरूर देखें, रिवीजन जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।